हरियाणा के शहरों की सफाई व्यवस्था होगी बेहतर। डोर टू डोर कचरा संग्रहण और ठोस कचरा प्रबंधन पर जोर। 90 करोड़ 66 लाख रुपए के टेंडर को मिली मंजूरी। 657.82 करोड़ रुपए के अनुबंधों को दी हरी झंडी। हरियाणा के अलग अलग शहरों में सफाई व्यवस्था अब बेहतर होगी, विशेषकर ठोस कचरा प्रबंधन और डोर टू डोर कचरा संग्रहण पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्यों के टेंडरों को स्वीकृति प्रदान की गई। कुल 90 करोड़ 66 लाख रुपए के टेंडर देने की प्रक्रिया के दौरान मूल भाव कर 4 करोड़ रुपए बचाए गए। बैठक में गोहाना में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कचरे के पृथक्करण, प्रोसेसिंग साइट तक परिवहन, पलवल में ठोस कचरे के प्रोसेसिंग कार्य, करनाल में पुराने कचरे के बायो रेमेडिएशन, हिसार के सेक्टरों में सड़कों की सफाई से संबंधित कार्यों के लिए टेंडर रेट्स की मंजूरी दी गई। इसके अलावा पलवल में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, पृथक्करण तथा प्रोसेसिंग साइट पर परिवहन से जुड़े कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं बैठक में विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं और उपकरण खरीदी को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 15 एजेंडा मंदों पर चर्चा हुई, जिसकी अनुमानित लागत 675.82 करोड़ रुपए थी। विचार विमर्श के बाद 657.82 करोड़ रुपए के अनुबंधों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, कृषि और विद्युत निगमों से जुड़ी परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूरी की गई। बैठक में यमुनानगर और पानीपत के ताप विद्युत संयंत्रों में स्वचालित कोयला आपूर्ति और रखरखाव की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इसके अलावा DHBBNL के लिए 220 केवी और 33/11 केवी पावर ट्रांसफार्मर की खरीदी को भी स्वीकृति दी गई। गुरुग्राम में रेलवे लाइन नंबर 2 के अंतर्गत बसई जल संयंत्र से सेक्टर 25 तक 1600 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइन बिछाने के कार्य को मंजूरी दी गई, जिस पर करीब 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सेक्टर 16 में बूस्टिंग स्टेशन के लिए पाइपलाइन बिछाने और अशोक विहार से भीमगढ़ खेरी रेलवे पुलिया संख्या 50 तक वर्षा जल निकासी के लिए RCC मास्टर ड्रेन के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है, जिसकी लागत लगभग 17.60 करोड़ रुपए होगी। फरीदाबाद में 20 MLD क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए लगभग 41.84 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली है। वहीं महेंद्रगढ़ के धनौदा, फरीदाबाद के नवादा और हिसार के किरोड़ी गांव में 400 केवी सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 157 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बावल में लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से नए न्यायिक परिसर का निर्माण किया जाएगा। कलावली STP से रोडी घग्गर नाले में पानी छोड़ने की परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। बैठक में अम्बाला में निर्माणाधीन शहीद स्मारक के लिए फर्नीचर खरीद प्रक्रिया पूरी करने के लिए सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के आयुक्त व सचिव को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन कार्यों के टेंडर स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें निर्धारित मानकों और पूरी गुणवत्ता के साथ लागू किया जाए। संबंधित एजेंसियों और ठेकेदार तय नियमों के अनुसार कार्य करें, जिससे शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और परियोजनाएं तय समय में पूरी हो। उन्होंने साफ कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर CM ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नगर निकायों में कचरा संग्रहण कार्य में आमजन का फीडबैक लेने के लिए विभाग द्वारा फीडबैक सेल की स्थापना की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के फीडबैक के आधार पर अच्छा कार्य करने वाले निकायों को सम्मानित किया जाएगा और कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने हर संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन विकसित भारत का विजन है और उसी दिशा में हरियाणा सरकार भी निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की बेहतर कनेक्टिविटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 4 लेन सड़कें, एक्सप्रेसवे और रेलवे कनेक्टिविटी से राज्य का विकास हो रहा है। इसके अलावा 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की स्थापना से औद्योगिक ढांचे में सुधार होगा। CM ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। मेक इन इंडिया अभियान के तहत हरियाणा सरकार उद्योग और कौशल विकास पर जोर दे रही है। CM ने कहा कि सरकार का ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। हरियाणा को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए यह एक ठोस योजना बन रही है। CM ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा अब AI और अनुसंधान एवं विकास पर जोर दे रहा है। हाल ही में आयोजित AI समिट ने इस दिशा में नई संभावनाओं को जन्म दिया है। CM ने कहा कि पंचकुला और गुरुग्राम में AI हब स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
इसके साथ ही सीएम ने बावल, गुरुग्राम, रोहतक और अन्य शहरों के स्थानीय निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इसमें घर घर कचरा संग्रहण के लिए ई रिक्शा और ट्रैक्टर जैसे संसाधनों का उपयोग अनिवार्य किया गया है। शहरों की आवाजाही को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए स्मार्ट बस सेवाएं शुरू करने की योजना लागू की जा रही है। सीएम ने कहा कि नालों की सफाई और जल भराव को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। हरियाणा डायरी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।